हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन को। स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन को समझने से पहले हम लोग पहले ग्लोबलाइजेशन समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन है क्या? जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने ये डेफिनेशन लिखी और नीचे मैंने लिखा है बिजनेस। बस यही है ग्लोबलाइजेशन, है ना। यहाँ पे बहुत सारी मतलब अलग अलग देशों की कंपनीज़, अलग अलग देशों की सरकारें आपस में जब मिलती हैं, इनका इंटरेक्शन होता है, आपस में इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, वो होता किस वजह से है? इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की वजह से। और होता किस तरीके से है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये पूरा क्या है? ये है ग्लोबलाइजेशन। राइट एक देश दूसरे देश के साथ संपर्क करता है, बिजनेस करता है। समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट है कि स्टेट की ये चार चीज़ें होनी चाहिए बेसिकली, तभी वो स्टेट कहलाया जाएगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट है गवर्नमेंट, टेरिटरी, पीपल और सॉवरेनिटी। तीन ये जो चीज़ें, गवर्नमेंट भी हो, टेरिटरी भी हो, पीपल भी हो, लेकिन अगर सॉवरेनिटी ना हो तो फिर वो स्टेट नहीं कहलाएगा। राइट तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉवरेनिटी जो होती है, संप्रभुता, मतलब एक जो देश की जो सरकार है या वो जो देश है वो किसी बाह्य मतलब शक्ति के प्रति अकाउंटेबल ना हो के वो उस देश की जनता के प्रति अकाउंटेबल होगा, है ना। ये है सॉवरेनिटी। जो पावर है, पावर या अथॉरिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। राइट अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा जो स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो प्रभावित हो रही है। एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में समझें तो स्टेट और ग्लोबलाइजेशन का ये जो कंसेप्ट है, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट को प्रभावित किया है उसको देखिए। पॉजिटिवली भी किया और नेगेटिवली भी किया है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे फर्स्ट है इधर की, अगर हम देखें जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल फैक्टर, तो दो हैं, ये दो लिखे हुए हैं, तो पहले लेफ्ट में उसको देखते हैं। ग्लोबल थ्रेट्स, है ना। ग्लोबल थ्रेट्स में कौन कौन से हैं? जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज, इंटरनेट उसके द्वारा, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनके द्वारा, ग्लोबल मीडिया कॉरपोरेशंस इनके द्वारा भी ये प्रभावित हुआ है, चेंज हुआ है। इसके अलावा दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो हैं वॉलंटरी रिडक्शन ऑफ सोवरन पावर। एक तो हो गया ग्लोबल थ्रेट्स, मतलब एक तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय एक प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव आप कह सकते हैं, उसकी वजह से जिस तरह से ये चीज़ें एक देश की जो सॉवरेनिटी है वो कम हुई है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जब खुद से स्वतः ही एक पर्टिकुलर कंट्री ने अपनी जो सोवरन जो पावर है उसको रिड्यूस किया है। तो किस तरीके से किया है? जैसे पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे जैसे संगठन बनते हैं, है ना। उसमें जैसे अभी G7+1 की मीटिंग हुई और ये सब। इसके अलावा डिज़ायर टू गेन एक्स्ट्रा प्रेस्टीज एंड बेनिफिट, कभी कभी अपना एक प्रभुत्व अलग से दिखाने के लिए ये भी किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा है तीसरा जॉइनिंग सुप्रानेशनल अलायंसेस, जैसे कि यूएनओ। वहाँ पे हमने साइन, वहाँ के उसके हम सदस्य बन गए और उसके द्वारा काफ़ी सारी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको हम, उनके जब हम सिग्नेटरी बन जाते हैं तो एक तरीके से हम अकाउंटेबल हो जाते हैं देश की जनता के अलावा किसी दूसरी शक्ति के प्रति भी, है ना। तो ये क्या हुआ, हमारी जो सॉवरेनिटी है वो पावर वो कम हो गई। राइट अब आगे चलते हैं। अब ये जो फैक्टर्स हमने समझे हैं इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये फैक्टर्स हैं क्या? देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन ने पूरा का पूरा जो एक स्टेट की जो भूमिका थी उसको पूरा का पूरा उसने बदल दिया है। और इसके साथ में उसने जो इंटर स्टेट जो रिलेशनशिप्स हैं, एक देश के दूसरे देश के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बढ़ाया है, उनको मजबूत किया है और एक दूसरे पे निर्भर बना दिया है। ये ग्लोबलाइजेशन ने इस चीज़ को बहुत किया है। राइट इसके अलावा जो जो प्रभावित और किस तरीके से हुआ है वो ये है कि कन्वेंशंस, हम लोग जैसे शामिल हो जाते हैं बहुत सारे कन्वेंशंस में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग एक दूसरे के साथ की जाती है और साथ में कोएर्जन, गुस्से के साथ में, मतलब जैसे अमेरिका सैंक्शन लगा दे, डर हो गया भैया अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से भी कई बार एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो प्रभावित होते हैं, एक्चुअली सॉवरेनिटी प्रभावित होती है। राइट तो देखिए मैंने लिखा हुआ है स्टेट्स ऑफन गिव देयर सॉवरेनिटी। इनकी वजह से भी कई बार हमें जो डिसीजंस एक देश अपने लोगों के लिए लेना चाहता है वो नहीं ले पाता है। राइट तो अब हम समझते हैं इसके पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं या पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का एक स्टेट के ऊपर।
सो स्टेट्स रोल हैज़ चेंज, ये पूरा का पूरा चेंज हो गया है। और आजकल एक जो ज़्यादातर जो देश हैं वो एक दूसरे के प्रति निर्भर हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन अपने बहुत सारे डिसीजंस के लिए यूएस पे निर्भर रहता है ना। इसके अलावा और बहुत सारे राष्ट्र हैं जो एक तरीके से ब्रिटेन के ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। पहले के समय में अगर कोल्ड वॉर के समय में बात की जाए तो उस समय रशिया के ऊपर, मतलब जब पूरा दुनिया दो धड़ों में विभाजित होगी तो बहुत सारे ऐसे देश थे जो रशिया के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेते थे। तो ये सब क्या है, ये है अपनी पावर को, अपनी सॉवरेनिटी को लूज करने वाली बात, ठीक है। होता क्या है कि जैसे कि अपने पावर को थोड़ा सा लूज करना, कम करना, किस वजह से देश ऐसा करते हैं कि कभी हमें समय आएगा तो ये हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये हमारी मदद करेगा, है ना। और बिजनेस में हमारी मदद करेगा, राइट। तो इस वजह से बहुत सारी जो सरकारें हैं वो जो अपने जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं वो अपने ऊपर अपने अपने आधार पे ना लेके जो हमारे दोस्त हैं उनके आधार पे लेते हैं। दोस्त मतलब जो देश हमारे दोस्त हैं उनके आधार पे लेते हैं, जिनके साथ हमने समझौता किया हुआ होता है उनके आधार पे लेते हैं, और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के आधार पे भी लेते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी हमारी जो आर्मी है उन्होंने तिब्बत एक पूरा कोर्स उन्होंने स्टार्ट किया, जिसके अंदर अभी वो कंप्लीट हुआ है फर्स्ट, जिसके अंदर हमारे सैनिकों को पूरी वहाँ की लोकेशन और मतलब चाइना के साथ आगे किस तरीके का हमारे साथ एक रिलेशनशिप हो सकता है वो चीज़ें समझाई गई हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये है पूरा का पूरा एक इम्पैक्ट जो कि हमारे दुश्मनों तक का, दोस्तों का, दुश्मनों का, सबका पड़ता है। तो इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी इसको हम समझ सकते हैं, राइट। जैसे पॉजिटिव अगर हम समझें तो जैसे हम एक देश के साथ दूसरे देश के साथ एमओयूज़ करते हैं, है ना। जैसे इज़राइल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। जैसे ईरान के साथ हमारे अच्छा रिलेशन है, ये हो गया, ठीक है ना। और नेगेटिव अगर हम देखें तो नेगेटिव का हम इस तरह से समझेंगे कि जैसे किसी टेररिस्ट पॉलिसी के लिए हम एक दूसरे के साथ निर्भर होते हैं, या फिर हम अपना जो, आप उसको नेगेटिव भी बोल सकते हो, एक आर्मी का बजट, हालांकि वो बहुत नेसेसरी है, लेकिन अगर ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखें तो अगर दुनिया ही सारी पीसफुल हो जाए तो कितना अच्छा रहे, है ना। लेकिन वो हो नहीं सकता है, राइट। तो अब इसका हम सोशल इम्पैक्ट समझते हैं। सोशल इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो जैसे कि एक टेररिज्म है, ये पॉलिटिकल तो है ही क्योंकि डिसीजंस जो है वो पॉलिटिक्स के हिसाब से लिया जाता है, राइट। जैसे इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ समय पहले तक पाकिस्तान, मैं उसका एग्जांपल इस वजह से ज़्यादा देती हूँ क्योंकि वो हमारा एक तरह से एनिमी कंट्री है और उसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स हमेशा रहते ही हैं, चाहे कड़वे रहे चाहे अच्छे रहे, पर रिलेशनशिप रहता ही है उसके साथ में, राइट। तो टेररिज्म जो है, मतलब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ में टेररिस्ट तरीके से, टेररिज्म से उसने हमें बहुत प्रभावित किया कुछ समय पहले तक। लेकिन ऐसा होता था कि पाकिस्तान बोलता था और दुनिया सुनती थी, लेकिन ड्यू टू चेंज इन पॉलिटिकल सिनेरियो आज क्या हो गया, आज पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है, आज भारत बोलता है और दुनिया सुनती है, राइट। तो अब इसका सोशल इम्पैक्ट देखते हैं टेररिज्म के हिसाब से। और भी कुछ और चीज़ें हैं इसमें मैंने ऐड की हैं, उसको समझते हैं। जैसे टेररिज्म है, ये एक बहुत बड़ा एक तरह से कंट्रोलिंग एक नेटवर्क है जो कि स्टेट को डिनाई करता है कि स्टेट है, राइट। जैसे हमारे यहाँ के केरला से बहुत सारे लोग और भी कई सारे राज्यों से बहुत सारे लोग हमारे देश के रूल ऑफ लॉ में यकीन ना करके आईसिस की तरफ चले गए, बहुत सारी गर्ल्स तक गई हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, मेंटली तौर पे दे आर कंट्रोल्ड बाय देम, है ना, बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। ये क्या हुआ, ये एक तरीके से सोशल पूरा सिस्टम ही चेंज कर देना, ये है इसका सोशल इम्पैक्ट। इस वजह से क्या हुआ है कि जो स्टेट है वो डिक्रीज हुआ, है ना। मतलब जहाँ पे अभी जैसे कि उदयपुर वाली घटना हुई, वो भी यही है कि मतलब देश के एक जो हमारा एक स्मूथ फैब्रिक है, आपस में कोर्डियल रिलेशंस है सब लोगों के आपस में, वो ना करके कुछ लोगों ने देश में हमारे जो माहौल चल रहा था किन्हीं वजहों से बाहर के देशों के बातों को सुना, और उसके बाद उदयपुर की घटना का आप लोगों को पता है ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे देश की सॉवरेनिटी में एक तरीके से छेद, और ये सब देशों के अंदर होता है इस तरीके से, राइट। जैसे 9/11 इज़ अ बिगेस्ट एग्जाम्पल, है ना। किस तरीके से 9/11 किया गया था अमेरिका के अंदर, राइट। तो इससे क्या होता है, इससे लोग अपनी खुद की एक अथॉरिटी, टेररिज्म से क्या होता है, टेररिज्म से देश की बात ना सुन के, आप वहाँ की अथॉरिटी की बात ना सुन के, ये अपनी एक अलग अथॉरिटी इसके द्वारा क्रिएट करी जाती है, जिससे कि लोग कंट्रोल होते हैं, वो सुनते हैं उनकी बात को,
है ना। और स्टेट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म इन द सेंस कि उन लोगों की नज़रों में ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से उन्होंने वीडियो बनाया अपने हैरत अंगेज़ कारनामा करने के बाद, मतलब इतना मतलब जिसे घृणास्पद आप बोल सकते हो, है ना, एक डर का माहौल पूरा क्रिएट करने की कोशिश करी, कैसे एक दूसरे देश में बैठे लोगों ने उनको प्रभावित किया। हुआ क्या, स्टेट की सॉवरेनिटी लूज हो गई वहाँ पे, राइट। तो टेररिज्म इस तरीके से करता है। तो बहुत सारे जो देश हैं आपस में मिलके इस तरफ काम कर रहे हैं जिससे कि ये जो खतरनाक चीज़ है इसको हैंडल किया जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे 9/11 के बाद ये दुनिया ने देखा, 9/11 के बाद, कि एक देश शायद इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता है। तो इस वजह से अगर हम मिल के कोशिश करेंगे तो शायद हम इस खतरनाक ये जो मेनेस है इसको हम कंट्रोल कर पाएँ। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन ने जो राज्य की पावर है और उसकी इफेक्टिवनेस है उसमें उसको डिक्रीज कर दिया, राइट। ग्लोबलाइजेशन में टेररिज्म, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव ही नहीं है, ग्लोबलाइजेशन नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। और टेररिज्म के रूप में हमने इसको देखा कि किस तरीके से एक देश के लोग दूसरे देश से प्रभावित होते हैं और कहाँ पे जाके हमले करते हैं। ये सब क्या है, इस वजह से मतलब ओपन होगी बाउंड्रीज, आपस में एक दूसरे से ट्रैवल करते हैं। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। अब ये ग्लोबलाइजेशन ने टेररिज्म में ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है, कैसे कैसे हुआ, इसको अब आगे हम समझेंगे अगले पॉइंट्स के अंदर। इसके अलावा एक तो टेररिज्म मुद्दा हो गया, एक इसके अलावा क्या मुद्दा है, जैसे एड्स, उसमें भी जैसे देश आपस में मिलके काम करते हैं। जैसे कोरोना हुआ, हमने 50 से ज़्यादा देशों के अंदर वैक्सीन को भेजा, लोगों की हमने मदद करी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है ना, आप समझ सकते हैं, यही टेररिज्म भी तो इस तरह से होता है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। कोरोना फैला किस वजह से, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। हमारे यहाँ पे तो था ही नहीं, अचानक से जनवरी में कुछ केस आए और उसके बाद मार्च में धीरे 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 फ्लेयर हुआ और मार्च में फिर फर्स्ट लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये सब क्या है, ये है पूरा का पूरा एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, राइट। सोशल इम्पैक्ट आप इसको बोल सकते हो, है ना। और इसकी वजह से क्या है, ग्लोबलाइजेशन का जो रोल है एक स्टेट की सॉवरेनिटी को कम करने में वो हो रहा है। कैसे, जैसे कि अब हम इसको समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होता है, राइट। जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना के समय में कैसे काम किया, जैसे कंपनीज मिलके काम करा, है ना। जैसे हमारे देश में, मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, बाहर हालांकि फाइज़र का काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग हुई भारत में उसको लाने के लिए, जिससे कि यहाँ के लोग उसमें मतलब लोगों को वो लग सके, लेकिन हमारे देश ने की सरकार ने उसमें एक टफ स्टैंड लिया, कि उसके कुछ जो फाइज़र के जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद कुछ उसके नेगेटिव मतलब रिज़ल्ट आए थे। तो हमारी जो वैक्सीन्स थी उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे। तो इस वजह से हमारी जो कंपनीज़ हैं ग्लोबल लेवल पे उनका एक जो एक रिज़ल्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और हमने 50 से ज़्यादा देशों में उसको एक्सपोर्ट किया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक ग्लोबल इम्पैक्ट कंपनीज़ का, हमारे देश की कंपनी का, ठीक है। लेकिन अब ये काम कैसे करते हैं, ग्लोबल कंपनी जैसे, ठीक है ना, एक कोई भी कंपनी ले लीजिए आप अपने देश की, ठीक है, उसके बाद कैंपेन चलाया जाता है उनके द्वारा भी और हमारे देश की सरकार के द्वारा भी, NGOs उसमें मदद करते हैं अवेयरनेस कैंपेन के अंदर, ठीक है। उसमें राज्य का क्या रोल आता है, राज्य का रोल आता है पॉलिसी मेकिंग का। मैंने नीचे स्टार लगा के बताया, जैसे कि उसमें फंड्स देना, फैसिलिटेट करना, किस तरीके से चीज़ें आएंगी, क्योंकि जब एक दवाई बन रही है तो दवाई बनने के लिए बहुत सारी सामान उसके अंदर चाहिए आप बाहर से मंगाइए, सरकार उसमें मदद करेगी, रेगुलेट करना बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। उसके साथ में फिर एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन देना, ठीक है ना, और उसके साथ में दूसरे देशों की मदद करना, राइट। ये हो गया स्टेट का काम। फिर तीसरा मैंने प्लस लिखा है, उसके नीचे लिखा है इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, आपस में एक दूसरे मतलब नेगेटिवली बोलो तो फिर जैसे कि फाइज़र ने हमारे यहाँ पे एक तरीके से लॉबिंग करी हमारे देश में घुसने की कंपनी ने, लेकिन अगर पॉजिटिव बोलो तो हमने बहुत सारे देशों की मदद करी इस कोरोना के समय में, राइट। ये क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप दोनों चीज़ों को एक साथ में समझ सकते हो, है ना। तो ये था एक तरीके से सोशल इम्पैक्ट, है ना। सोशल इम्पैक्ट तो ये है ना कि कोरोना हमें किस तरह से प्रभावित किया है, कितना भयंकर, हम लोग घर में बंद हो गए, राइट। अच्छा, अब देखिए मीडिया प्लस इंटरनेट, ये एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो दीज पॉइंट्स आर ऑल इंटर रिलेटेड टू ईच अदर,
है ना। तो मीडिया इंटरनेट टेररिज्म को भी बढ़ावा देता है, ठीक है, लेकिन मीडिया और इंटरनेट जो है एक तरह से ग्लोबल ट्रेड को भी बढ़ावा देता है। मीडिया इंटरनेट के द्वारा बिजनेस होता है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, राइट। तो मीडिया और जो इंटरनेट है, इससे क्योंकि इतने सारे न्यूज़पेपर आते हैं, हम यहाँ पे बैठ के दुनिया भर की खबरों को पढ़ सकते हैं, एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि चाइना में क्या है, एक तरह से वहाँ पे क्लोज्ड नेशन है वो, वहाँ पे वही खबरें बाहर निकलती है जो वो देश चाहता है ना। तो इस तरीके से पूरा एक इम्प्रेशन निकल के आता है मीडिया और इंटरनेट के द्वारा कि पूरा का पूरा जो दुनिया है वो एक हो चुकी है। जैसे कि अभी जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का जो केस चला था वो सबने पूरा देखा है, इंटरनेट के ऊपर देखा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका पूरा एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक चेंजेस, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, स्टॉक मार्केट्स, है ना, ग्लोबल फ्रेंचाइजेस, इनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया एक होती जा रही है। आप यहाँ पे बैठ के आप कहीं से कुछ भी चीज़ें मंगा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बाहर जाइए कार्ड से आप पूरा का पूरा सिस्टम कुछ करिए, ठीक है। मैकडोनल्ड्स है, ठीक है। पॉजिटिवली द ग्लोबल इकोनॉमी कैन बी व्यूड पॉजिटिवली बिकॉज इट हैज़ एनहेंस ट्रेड, इससे जो पूरी जो दुनिया है उसका जो पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो बढ़ा है बिटवीन स्टेट्स, एंड दस द इकोनॉमी एंड इंटर स्टेट रिलेशंस बेनिफिट, इन सब चीज़ों को उसमें एक तरह से एक तरीके से बेनिफिट हुआ है ना। लेकिन अगर नेगेटिवली बात करें तो नेगेटिवली अगर हम देखें इकोनॉमी, तो अमेरिका और चाइना जो है ये ओवर पावर करते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जैसे हमने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं लोगों में जागरूकता के लिए भी कि जो चाइना का जो माल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हमें वो मंगाना पड़ रहा है ना, लेकिन हो क्या रहा है, लोग जो है बॉयकॉट कर रहे हैं उस चीज़ को। पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। अब इसको आप ये वाला देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये ऑनलाइन बैंकिंग, अगर हम देखें तो कितना अच्छा है, सारी चीज़ें वीज़ा और इन सब से आप कर सकते हो, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो रुपये को बढ़ावा दे रही है। इसका हम नेगेटिव एक देख सकते हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, अमेरिका ने अपने जो पूरा का पूरा उनका जो गूगल पे और ये सारी चीज़ें रशिया में बंद कर दी। ये हो गया नेगेटिव, मतलब एक समय पे आके वो बहुत बून है, और एक समय पे आके हम सॉवरेनिटी के हिसाब से देखें तो रशिया ने अपना डिसीजन लिया यूक्रेन पर अटैक करने का, है ड्यू टू देयर सिक्योरिटी इश्यूज, है ना। लेकिन यूक्रेन इज क्लोज टू अमेरिका, अमेरिका ने डिसीजन लिया अपने हिसाब से ड्यू टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, हैंस मॉर्गेंथो सेल्फ इंटरेस्ट, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वहाँ से उन्होंने डिसीजन लिया कि भैया इनका ये जो है हम इसको बंद कर देते हैं, गूगल पर ये सारी की सारी चीज़ें, तो पूरा सिस्टम क्रैश हो गया एकदम से। अगर कल को हमारे साथ ये हो तो हम क्या करें, वी हैव आवर ओन रुपये सिस्टम, राइट। तो इसी वजह से हमारे देश की सरकार अपने जो एप्स हैं उनको बढ़ावा दे रही है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये एट टाइम्स ग्लोबलाइजेशन कैन प्रूव बून एंड एट टाइम्स इट इज़ अ कर्स ऑल्सो, है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके साथ में जैसे कि जो नेशनल जो इकोनॉमीज़ हैं हैव हैड अ डाउन टर्न ड्यू टू द ग्लोबल इकोनॉमीज डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथिंग इंटर स्टेट रिलेशंस, बहुत सारी जो राष्ट्र की जो इकोनॉमीज़ हैं वो बढ़ी भी हैं और बहुत सारी हैं जो डाउन भी हुई हैं। जैसे कि हमारा मार्केट, हमारे यहाँ पे खिलौने बाहर से आने लगे, हमारे देश के खिलौने बिकने बंद हो गए। जब दिवाली होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, हमारे देश में वो सारी चीज़ें जो हमारा मार्केट है, हमारे यहाँ के जो लोग जो बनाते हैं उनका डाउन मार्केट हो गया। तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली ये इस तरीके से चलता रहता है ना। तो स्टेट हैज़ टर्न ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, स्टेट हैज़ टर्न कंट्रोलिंग टू प्रोटेक्टिंग, मतलब वो पहले कंट्रोल करता था चीज़ों को, लेकिन अब क्या वो प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट कैसे, अवेयरनेस से कर सकता है, एजुकेशन से कर सकता है बाय गिविंग सब्सिडीज़ टू देयर बिजनेसेस, टू देयर फार्मर्स, इस तरीके से कर सकता है, फर्टिलाइजर्स इस तरीके से कर सकता है। और उसके अलावा दूसरी क्या चीज़ है, अथॉरिटेटिव टू डिपेंडेंट। पहले स्टेट अथॉरिटेटिव होता था अपने देश के डिसीजंस लेने के लिए, है ना, लेकिन अभी क्या बहुत सारी चीज़ों में वो डिपेंडेंट है, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलकर ही आप इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी, वो अमेरिका में थे, और अमेरिका ने हमारे जैसे होता है ना एक मतलब क्लास का बिगड़ा बच्चा, उन्होंने जो उन पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा कि आपके यहाँ पे हमें ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ और इन सब चीज़ों पे, जैसे बहुत बार हुआ है, घेरने की कोशिश करते हैं ये लोग, है ना, चाहे इनके देश में कुछ ही होता रहे, लेकिन हमारे इस बार उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमें भी कंसर्न है आपके यहाँ पे जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस होता है, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन में आप जिस तरीके से अपनी बात रख सकते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार जो अथॉरिटेटिव के साथ में भी डिपेंडेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि अथॉरिटेटिव रहेगी या डिपेंडेंट होगी, एक ही चीज़ होगी, नहीं, वो दोनों हो सकती है एट टाइम्स,
क्योंकि ये बिजनेस है। आप जितने ये बन जाओगे ना कि आप जितने यूजफुल बन जाओगे, दुनिया आपको उतना ही पूछेगी। आज बात इस बात की हो गई है, राइट तो हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन ने कई बार ऐसा हुआ है, शुरुआत में हमें लगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट की जो भूमिका है वो कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट इन द एंड द स्टेट्स दैट विल रिमेन द मोस्ट सक्सेसफुल इन द फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कौन से वो राज्य होंगे? इज दोज हु अडेप्ट टू द चेंजेस इन देयर रोल मिक्स, जो लोग अपनी भूमिका में परिवर्तन, जैसे होता है ना, मतलब परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये तो हमारे घर पे ही बोलते हैं इन बातों को। अगर हम इन चीज़ों में अडेप्ट हो जाएंगे, अच्छे तरीके से किस तरीके से व्यवस्था को संभालना है और करना है, वही देश कामयाब होंगे। अमेरिका और ये जो यूरोप है, ये इस वजह से सक्सेसफुल हो पाया बिकॉज ऑफ द लूट ऑफ द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। एक तो हम ये इस बात को बोल सकते हैं, अमेरिका नहीं, ऑफकोर्स यूरोप, है ना। और आफ्टर ग्लोबलाइजेशन तो हम इस बात को बिल्कुल बोल सकते हैं, वो पहले इन सब चीज़ों को समझे। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें आने में टाइम लगा, फिर कुछ सरकारें ऐसी रही कि हम इन सब चीज़ों में थोड़े बैकवर्ड हो गई, लेकिन हाँ, नाउ वी आर गेटिंग ऑन द ट्रैक, है ना। तो लास्ट में हम अगर बोलें, इन द वर्ड्स ऑफ चार्ल्स डार्विन, इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट रादर द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज, राइट तो यहाँ पे आके हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन, हाउ दे इम्पैक्ट ईच अदर, राइट। टेक केयर एंड नमस्ते।